हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित, जिसके अंतर्गत निकलम विधि से भाग। निकलम विधि से भाग के हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। दोनों वीडियो निकलम विधि से भाग की विधि को सीखने के लिए पर्याप्त हैं, परंतु उन वीडियोज़ में जो हमने सवाल किए हैं उनको देखने के बाद दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे हैं, जिनमें कुछ प्रश्न तो ऐसे भी थे जो परावर्त योजित विधि द्वारा किए जा सकते हैं, उनको निकलम विधि से किया नहीं जा सकता। और ये उन वीडियोज़ में बता भी दिया है कि निकलम विधि से केवल वही भाग किए जा सकते हैं जिनके जो भाजक हैं, जैसे इन प्रश्नों का भाजक 8 है, इनका भाजक 7 है और इनका भाजक जो है वो 2 अंकों का है, किसी का 96, 97, 97, 98, 87, 88, 79 और 63। तो ये जो भाजक हैं ये अपने आधार से कम है और आधार के नज़दीक है। 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो आधार के नज़दीक हो, जैसे इन सभी प्रश्नों का भाजक होगा आधार होगा 100, क्योंकि ये 100 के नज़दीक की संख्या है। और दूसरी बात, ये सभी भाजक अपने आधार 100 से कम है, ज़्यादा नहीं है। जिन भाग का जो भाजक है वो अपने आधार से अधिक होता है, जैसे 113 हो, 103 हो, 105 हो, 112 हो, तो वे भाग परावर्त विधि से किए जा सकते हैं, निकलम विधि से नहीं किए जा सकते। निकलम विधि से केवल वे भाग होते हैं जिनमें भाजक आधार से कम हो, और दूसरी बात, वे आधार के नज़दीक होने चाहिए। जैसे इसमें एक प्रश्न हमने लिया है 63 आधार 100 के बहुत दूर है, इसलिए ये भाग इस विधि से किया तो जा सकता है, परंतु अगर इसे ध्वजांक विधि से किया जाए तो ये और भी आसान तरीके से हो जाएगा। वैदिक गणित भाग की विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न विधियां बताती हैं, विभिन्न विधियां प्रस्तुत करती है, जो प्रश्न की विशेषता के अनुसार अलग अलग तरीके से काम करती है। तो यहाँ इन सभी प्रश्नों का भाजक 8 है, जो अपने आधार 10 के नज़दीक है और 10 से कम है। इन सभी प्रश्नों का भाजक 7 है, जो अपने आधार 10 से कम और 10 के नज़दीक है। तो यहाँ 2 बातें हमें समझ लेनी चाहिए कि निकलम विधि से भाग केवल वही किए जा सकते हैं जिनमें भाजक एक तो आधार से कम हो और एक आधार के नज़दीक हो। कई प्रश्न हमसे ऐसे पूछे गए हैं जिनमें भाजक 58 है, 44 है या और कोई अन्य है। तो 58 और 44 ये ना तो 10 के नज़दीक है ना 100 के नज़दीक है। तो ऐसे भाजक जहाँ होते हैं उन भागों को ध्वजांक विधि से करना चाहिए। तो यहाँ उन सभी प्रश्नों में से हमने केवल वे सवाल लिए हैं जिनमें भाजक आधार के नज़दीक है और आधार से कम है। तो 5 प्रश्न ये जिनमें सबका भाजक 8 है, ये हम आज के इस वीडियो में लेंगे। फिर जिन प्रश्नों में भाजक 7 है, ये सब एक कैटेगरी के हैं, इन्हें हम दूसरे वीडियो में लेंगे। फिर जो 2 अंकों के भाजक है जिनका आधार 100 है, उनमें हमें 4, 11, 12, 13, 14 ये 4 प्रश्न हम तीसरे वीडियो में लेंगे, और फिर शेष रहे हुए 4 प्रश्न हम चौथे वीडियो में लेंगे। ये प्रश्न वैसे ध्वजांक विधि का है, परंतु हमने यहाँ इसलिए लिया है कि ऐसे प्रश्न निकलम विधि से किए तो जा सकते हैं, परंतु वे थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आपको उसका आभास हो जाए देखने के बाद, इसलिए हमने इसको यहाँ लिया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं 311 भाग 8। वैसे ये प्रश्न हमने निकलम विधि का जो पहला वीडियो है उसमें लिया है, परंतु फिर भी हमसे पूछा गया है तो बता देते हैं, जिससे इनको समझने में भी आसानी होगी और ये प्रश्न भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं 311 भाग 8। 311 भाग 8 है, 311 भाग 8। अब यहाँ भाजक हमारा 8 है, जिसका आधार 10 होगा, और पूरक संख्या का मतलब है कि भाजक आधार से कितना कम है, 2 कम है तो पूरक संख्या होगी 2। यहाँ आधार में जितने शून्य होते हैं, भाज्य के उतने अंक तीसरे खंड में लिखे जाते हैं, भाजक पहले खंड में लिखा जाता है, और भाज्य के शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाते हैं, और भाजक के नीचे इसकी पूरक संख्या लिखी जाती है, यहाँ हम लिखेंगे 2। अब यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब पहला अंक हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, 3। फिर इस 3 को पूरक संख्या से गुणा करके अगले अंक के नीचे लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 हम यहाँ लिखेंगे। फिर 6
और एक यानी अगला स्तंभ जोड़ देंगे तो 1 और 4 7 हो जाएगा। 7 हम यहाँ लिख देंगे। फिर 7 को 2 से गुणा करके आगे खंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14। 7 दूनी 14। अब 14 और 1 को जोड़ने पर आते हैं 15। ये हो गया हमारा शेषफल। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि शेषफल कभी भी भाजक से अधिक नहीं होता। तो इसलिए यहाँ ये समस्या आई होगी, इसलिए ये सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। परंतु ये हमने पहले ही कर दिया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ आप दोबारा समझ लीजिए। अब क्या करें, यहाँ 2 चीज़ें ध्यान देने की बात है। पहली चीज़ कि शेषफल के जो तीसरा खंड है, इस खंड में अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने आधार में शून्य है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ हमारे पास 2 अंक प्राप्त हुए हैं जबकि आधार में शून्य एक ही है, तो हम एक ही अंक को यहाँ रखेंगे और जितने भी ज़्यादा अंक आते हैं, चाहे 1 अंक ज़्यादा है या 2 अंक ज़्यादा है, अगर मान लो 115 होता तो 11 को यहाँ से हटा करके यहाँ लिखते, तो यहाँ 1 को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे। फिर इस अंक को पूरक संख्या से गुणा करके इस बचे हुए अंकों के नीचे लिखेंगे तो 1 दूनी 2, और फिर हम यहाँ भागफल में जोड़ देंगे इसको 1 को, तो ये आ जाएगा 38 और इधर 5 और 2 हो जाएंगे 7। अब यहाँ शेषफल के खंड में एक ही अंक आया, जो आधार में शून्य भी एक ही है, और ये जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो भाजक से कम भी होना चाहिए, न तो अधिक होना चाहिए न उसके बराबर होना चाहिए। अगर शेषफल के अंक तो शून्यों के बराबर हैं परंतु उसका जो मान है वो भाजक के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो फिर इसमें विनकुलम का प्रयोग होता है। और विनकुलम का जो वीडियो है हमने बना दिया है पहले ही, ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इस प्रकार वो सवाल किए जा सकते हैं, परंतु फिर भी ये पता नहीं क्यों पूछे गए हैं प्रश्न। तो कोई बात नहीं, आप अगले प्रश्न में यहाँ वो स्थिति भी देखेंगे कि जब शेषफल के अंक शून्यों के बराबर हैं परंतु उसका जो मान है संख्या का वो भाजक से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में विनकुलम प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं 312 भाग 8। अब यहाँ हम वही 3 खंड बनाते हैं। तो यहाँ देखो भाजक तो हो गया 8, भाजक 8 है, आधार 10 होगा और पूरक संख्या जो होगी वो होगी 2। आधार में 1 शून्य, तो भाज्य का 1 अंक तीसरे खंड में लिखा जाएगा, शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे और भाजक पहले खंड में लिखा जाएगा। पूरक संख्या इसके नीचे लिखी जाएगी। और अब हम करते हैं सवाल। 3 ऐसे कैसे उतार लेंगे, और अब 3 को 2 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो जाएंगे 7, 7 दूनी हो जाएंगे 14 जो यहाँ लिखा जाएगा। अब हो गए 14 और 2 16, पहले 15 हुए थे यहाँ पर। अब ये आधार में 1 शून्य है तो 1 अंक यहाँ रखेंगे, बाकी इस अंक को यहाँ से हटाकर यहाँ लिखेंगे। और अब क्या होगा देखिए, अब इस 1 को हमने यहाँ लिखा, इसको इससे गुणा करके पूरक संख्या से गुणा करके यहाँ लिखना पड़ता है, तो 1 दूनी 2 हो गई। अब इसको जोड़ने पर आया 38 और ये आ गया 8। अब यहाँ शेषफल में अंक 1 ही है, आधार में शून्य भी 1 है, परंतु इसका मान भाजक से कम नहीं है। तो अब क्या करें, अब हम यहाँ विनकुलम का प्रयोग करेंगे। तो विनकुलम का प्रयोग विस्तार से समझने के लिए आप निकलम विधि से भाग का सेकंड पार्ट देख सकते हैं, उसमें हमने विस्तार से बताया है। तो यहाँ हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। 8 को विनकुलम में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको 10 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, ये विनकुलम की संख्या, और इसके पहले शून्य लगा करके और इस पर एकाधिक चिन्ह लगता है तो इसका मान हो जाएगा 1 और ये 38। अब यहाँ शेषफल के खंड में 2 अंक हो गए जबकि होना चाहिए 1 ही, तो इस 1 को यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो, और अब 1 को ये जो पूरक संख्या थी इससे गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 1 दूनी 2। यानी ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ से कोई भी अंक शून्यों से अधिक होने पर हम इस भागफल के अंक खंड में लेके आते हैं तो उस अंक को पूरक संख्या से गुणा करके शेषफल के अंकों में जोड़ते हैं। अब यहाँ भागफल हो गया 39, 8 और 1 9 3।
और ये विनकुलम का जो 2 है ये एज ए माइनस साइन कंसिडर किया जाता है। तो ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और शेषफल आएगा 0। अब हम करते हैं निकलन विधि का तीसरा प्रश्न 313/8। यहाँ हम देखते हैं कि भाजक इसका 8 है, तो 8 जो भाजक है वो 10 के नज़दीक होने की वजह से इसका आधार हो जाएगा 10। और अब हम लिखते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या होती है कि भाजक आधार से कितना कम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाजक 8 है, आधार 10 है, तो ये भाजक आधार से 2 कम है, तो पूरक संख्या हो जाएगी 2। अब हम भाग करने के लिए यहाँ 3 खंड बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि आधार में जितने शून्य होते हैं भाज्य के उतने अंक तीसरे खंड में लिखे जाते हैं। तो हम ये इकाई वाला 3 तीसरे खंड में लिखते हैं, भाजक पहले खंड में लिखा जाता है और भाजक के नीचे लिखी जाती है पूरक संख्या जो हमारे पास है 2। अब इसके बाद भाज्य की शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे 3 और 1। अब हम भाग क्रिया शुरू करते हैं। भाग के लिए पहली संख्या 3 हम ऐसे कैसे उतार लेंगे और इस 3 को पूरक संख्या 2 से गुणा करके अगले अंक के नीचे लिखेंगे 3 दूनी 6। अब इस अगले स्तंभ को जोड़ेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7। फिर 7 को पूरक संख्या से गुणा करके आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14। 7 दूनी 14। अब यहाँ इनको जोड़ने पर हम देखते हैं कि शेष फल के खंड में हमारे पास प्राप्त होगा 14 और 3 17। चूँकि आधार में एक शून्य है अतः तीसरे खंड में शेषफल के स्थान पर एक ही अंक रहना चाहिए। तो यहाँ 2 अंक आ गए, तो इस दूसरे अंक को यहाँ से हटा करके यहाँ हम लिखेंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब इस 1 को पूरक संख्या से गुणा करके इस अंक में जोड़ेंगे तो 1 दूनी 2 यहाँ जुड़ जाएगा। अब जोड़ने पर हम देखते हैं कि भागफल तो हो गया यहाँ पर 38 और शेषफल की जगह प्राप्त होगा हमारे पास 9। अब यहाँ एक समस्या आ गई कि शेष फल के खंड में अंक तो उतने ही हैं जितने होने चाहिए। आधार में 0 1 है तो एक ही अंक है, परंतु ये शेष फल हमारे भाजक से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम विनकुलम का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो विनकुलम का प्रयोग करने के लिए हम इस 9 को विनकुलम में बदलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं ये पहले बताया जा चुका है हमारे निकलन विधि से भाग के दूसरे वीडियो में विस्तार से विधि बताई गई है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ हम इस 9 को विनकुलम में बदलने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, इकाई अंक को 10 में से घटाते हैं, ऊपर विनकुलम लगाया और इस अंक पर एक अधिक चिन्ह लगेगा तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ इसको विनकुलम में बदलने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1 विनकुलम 1। अब यहाँ आएगा 38। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि शेष फल वाले खंड में 2 अंक हो गए जबकि होने चाहिए एक ही अंक। तो यहाँ इस 1 को यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ेंगे और इसको पूरक संख्या 2 से गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2। और अब हम इसको जोड़ते हैं तो भागफल तो हमें प्राप्त होता है 39 और यहाँ 1 तो माइनस का है 2 प्लस का है, तो 2 में से 1 कम होने पर शेष फल प्राप्त होगा 1। तो ये हो गया भागफल 39 और शेषफल हो गया 1। अब इसके बाद हम चौथा प्रश्न करते हैं जिसमें दर्शकों ने पूछा है 512/8। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाजक इसका 8 है पहले की तरह, तो आधार हो जाएगा 10 के नज़दीक की संख्या है और पूरक संख्या जो होगी वो होगी पहले की तरह ही 2, क्योंकि आधार से जितनी कम भाजक होता है वह पूरक संख्या होती है। अब हम भाग करने के लिए इसके 3 खंड बनाते हैं। पहले खंड में भाजक लिखा जाएगा, उसके नीचे पूरक संख्या, भाज्य के उतने अंक तीसरे खंड में लिखे जाएंगे जितनी आधार में 0 है। यहाँ 0 1 है तो 1 अंक इकाई का 2 यहाँ पर लिखा जाएगा और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे। अब हम भाग करना शुरू करते हैं। पहला अंक ऐसे कैसे यहाँ उतर जाएगा,
फिर 5 को 2 से गुणा करके 10 इस अगले स्तंभ में लिखेंगे, यहाँ 1 के नीचे। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। तो 11 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 11 को हम लिखेंगे इस तरह से, 1 तो लिखेंगे यहाँ इस स्तंभ के नीचे, और दाई वाला 1 इस पूर्व वाले भागफल के अंक के नीचे लिखा जाएगा। इस प्रकार इस 11 को लिखेंगे। मतलब जब भी किसी स्तंभ को जोड़ने पर एक अंक से अधिक संख्या आती है, बड़ी मतलब 2 अंकों की, 2 अंक से ज़्यादा, तो इसके नीचे तो क्यों लिखा, 1 अंक ही लिखेंगे, शेष अंकों को इधर भागफल के अन्य अंकों के नीचे लिख देते हैं। अब इस 11 को गुणा करेंगे 2 से और आगे लिखेंगे, तो 11 दूना 22, जो 22 यहाँ पर इस तरह लिखा जाएगा। अब शेष फल ज्ञात करते हैं, तो 22 और 2 24 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ शेष फल के खंड में अंक उतने ही होने चाहिए जितनी आधार में 0 है। आधार में 0 1 है, अंक यहाँ 2 आ गए, तो इस 2 को यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो, और इस 2 को 2 से गुणा करके 4 यहाँ लिखा जाएगा। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 6, यानी भागफल 63 आया, और यहाँ शेषफल के खंड में जोड़ आता है 8। अब यहाँ अंक तो 1 ही है, परंतु ये भाजक के बराबर है, होना चाहिए छोटा, तो क्या करें, विनकुलम का प्रयोग। विनकुलम का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए कि 8 को विनकुलम में बदलने के लिए इसके पहले शून्य लगाओ, इस 8 को घटाएंगे 10 में से। विनकुलम में बदलने का तरीका हमने एक वीडियो बना रखा है विनकुलम संख्याओं का, आप उसे देख सकते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 8 को घटाया 2 में से 10 में से, तो 2 बचा, ऊपर विनकुलम लगाया और इसके ऊपर लगेगा एकाधिक चिन्ह, फिर ये हो जाएगा 1, शून्य से 1 अधिक यानी कि 1 हो गया, और ये 2 विनकुलम, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 1 विनकुलम 2, और ये 63 है। यहाँ चूंकि शेषफल के खंड में 2 अंक हो गए, अब तो इस दूसरे अंक को यहाँ से हटाओ और भागफल वाले अंक खंड में लिखेंगे। अब इस अंक को देखो, जो अंक हम शेषफल के खंड में से भागफल के खंड में लेके आते हैं, उस अंक को पूरक संख्या से गुणा करके यहाँ लिखा जाता है शेषफल के खंड में जोड़ने के लिए। तो 1 दूनी 2 हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो ये आ गया 64, और ये माइनस का 2 है, विनकुलम का है इसलिए, और ये प्लस का 2 है, तो ये आ गया 0। तो इस प्रकार 512 में 8 का भाग देने पर भागफल 64 होगा और शेषफल 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि विनकुलम का प्रयोग करके निकलम विधि के वे भाग किए जा सकते हैं जिनमें शेषफल में आधार की शून्यों से अधिक अंक हों, या फिर शेषफल भाजक से अधिक हो। अब एक प्रश्न हो रहा है इसमें जो हम करते हैं, उसके लिए पांचवा प्रश्न है इसका। अब 7,283 भाग 8। अब इसमें हम देखते हैं कि भाजक तो वही पहले की तरह 8 है, तो आधार हो जाएगा 10 और पूरक संख्या हो जाएगी 2। अब हम भाग करने के लिए यहाँ 3 खंड बनाते हैं। तीन खंड बनाने पर पहले खंड में तो भाजक लिखा जाएगा जो 8 है, इसके नीचे पूरक संख्या 2 लिखी जाएगी। आधार में जितने 0 हैं, भाज्य के उतने अंक तीसरे खंड में लिखे जाएंगे, और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे 7, 2 और 8। इस प्रकार से अब हम भाग करना शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए, ये थोड़ा ऊपर खींच दी लाइन, थोड़ा नीचे खींचना चाहिए था क्योंकि यहाँ 3 अंक आ गए, कोई बात नहीं, देखते हैं। 7 हमने ऐसे कैसे उतार लिया, 7 दूनी 14 यहाँ लिखेंगे, 14 और 2 16 होंगे। अब ये 16 इस तरह से लिखा जाएगा,
16 का इकाई अंक ही इस स्तंभ के नीचे आएगा। दहाई या सैकड़े के अंक आते हैं तो इधर भागफल के अंकों के नीचे लिखे जाते हैं। अब 16 को हमने 2 से गुणा किया 32, ये 32 यहाँ 8 के नीचे लिखो। 32 और 8 हो जाएंगे 40, तो 40 यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। अब 40 को 2 से गुणा करके 80 आएगा जो यहाँ लिखा जाएगा। अब 80 और 3 83 हो गए अभी, 83। अब क्या करें, अब देखिए पहले तो इन भागफल के अंक को जोड़ लेते हैं। 0, 6 और 4 10 की 0, वहाँ से 1, 1 और 1 2 और 7 9, और ये 83 आ गया शेषफल। अब देखिए शेषफल के खंड में आधार में एक शून्य होने की वजह से एक ही अंक रहना चाहिए, तो इस दूसरे अंक दाएं वाले को यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो, और फिर इसको पूरक संख्या से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 8 दूनी 16 यहाँ आ जाएगा। और अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 8 0 9, और ये 16 और 3 19 हो गए। वापस यहाँ पर 2 अंक है तो इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो, 1 दूनी 2 यहाँ लिखा जाएगा। अब इनको जोड़िए, 9 0 9, और ये 9 और 2 11 हो गए। वापस यहाँ 2 अंक हो गए, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखो। अब 1 को 2 से गुणा करके 2 यहाँ लिखेंगे। अब इनको जोड़िए, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 यहाँ जोड़ा तो 1 आएगा, और ये 9, और इनको जोड़ा तो आएगा 3। अब यहाँ जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसमें दोनों चीज़ें हैं। पहली बात, इसमें एक ही अंक है जो आधार में एक शून्य होने की वजह से एक ही अंक होना चाहिए। दूसरी बात, ये शेषफल हमारे भाजक 8 से कम भी है। तो जब शेषफल भाजक से कम आ जाए, उसमें अंकों की संख्या आधार के शून्यों के बराबर हो, तो हमारा भाग पूरा हो जाता है। तो 910 तो हो गया भागफल और 3 हो गया हमारा शेषफल। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि शेषफल में अंकों की संख्या अगर आधार के शून्यों की संख्या से अधिक होती है तो उन अधिक अंकों को भागफल के खंड में लिखा जाता है और उसको पूरक संख्या से गुणा करके वापस बचे हुए शेषफल के अंकों में जोड़ा जाता है। जब तक अंक अधिक आते जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। दूसरी बात, अंक तो उतने ही हैं जितने आधार में शून्य है, परंतु उसका जो मान है वो हमारे भाजक से अधिक है या बराबर है, तो फिर विनुकुलम का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर तीसरे और चौथे प्रश्न में किया है और दूसरे प्रश्न में किया है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक बार 2 बार। प्रक्रिया बहुत आसान है और ये आप आराम से कर सकते हैं।